वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्का नागर व्लॉग। सभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और मैं बाहर का थोड़ा मौसम का अंदाज़ा ले रही थी कि बाहर का मौसम कैसा है। तो अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी और बारिश नहीं थी यहाँ पे। फिर मैंने रात को दूध जमाया था, उसको मैं रख दूँगी अभी फ्रिज में। और मैं ये देख रही थी कि दही जमी है या नहीं, तो बिल्कुल अच्छी जम गई थी। और आज मेरे सिंक में आप कुछ बर्तन देख रहे होंगे। कल मेरे यहाँ पे पानी नहीं आया था, कल सुबह भी और कल शाम को भी, तो उस वजह से टंकी का पानी ख़त्म हो गया था। और बहुत सोच समझ के मैंने कल पानी यूज किया था। तो लास्ट में जब ये बर्तन ही रह गए थे लास्ट में साफ़ करने के लिए, तो पानी ख़त्म हो गया टंकी का। इस वजह से फिर मैंने सिंक में ऐसे ही छोड़ दिए। इनको मैं सुबह साफ़ करूँगी। आज मैं बनाऊँगी कढ़ाई पनीर, और कढ़ाई पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने फ्रिज से प्याज निकाल ली हैं और ये सारी प्याज जो है वो सारी यूज में आएंगी। तो 6 प्याज कुछ है, 2 प्याज मैंने उसके लिए रख ली थी जो मैं बाद में बारीक चॉप करके तड़का लगाऊंगी उसके लिए। बाकी ये जो 5 प्याज है इनको मैं मोटा मोटा वो पीस कर लूँगी। जैसे कि आपको पता है कि कढ़ाई पनीर में अलग से प्याज दिखती रहती है बड़ी बड़ी सी, तो बस वही वाली प्याज मैं यहाँ पे काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक प्याज में से 4 हिस्से कर रही हूँ और फिर उनको ये ऐसे लंबा लंबा छील के, ये देखिए कितने अच्छे से जो प्याज है वो निकल रही हैं। और बाकी छोटी छोटी प्याज जो बची थी वो मैंने चॉप करने के लिए रख ली है। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, उसको मैं करूँगी गरम। और जैसे ही सरसों का तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें सबसे पहले पनीर को फ्राई करूँगी। और पनीर भी मैंने रात ही मंगवा लिया था, क्योंकि मैंने रात ही सोचा था कि मैं क्या बनाऊँगी। और हमेशा सोचना भी पड़ता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो रात को ही सोच के रखना पड़ता है कि हमें सुबह क्या बनाना है। तो बस यहाँ पे मैं पनीर के पीस काट रही थी जब तक कि मेरा तेल गरम होगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ। और अगर कुछ कमियाँ रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे बताया कीजिए कमेंट करके। और यहाँ पे फिर मैंने पीस कर लिए थे पनीर के, और इसको मैं सबसे पहले फ्राई करूँगी। और मैंने एक ही बर्तन में प्याज, शिमला मिर्च और पनीर एक ही प्लेट में काट लिए थे। तो सबसे पहले मैं पनीर को फ्राई करूँगी। और अभी बच्चे सो रहे हैं, मैंने उनको नहीं जगाया है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है पनीर कढ़ाई पनीर बनाने में। और बच्चों को अगर मैं उठाऊँगी तो उनको कुछ चाहिए होगा, जैसे कि उनको पानी देना पड़ता है, फिर उनको नहलाने के लिए बोलना पड़ता है, ब्रश के लिए बोलना पड़ता है, फिर वो जो उनके ड्रेस के कपड़े होते हैं वो सारी चीज़ें मैं निकाल के रखती हूँ। तो इस वजह से ही आज मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, क्योंकि जब ये ऐसी कुछ रेसिपी बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने अभी बच्चों को नहीं उठाया है, मैं सीधा सब्जी बनाने में लग गई। यहाँ पे मेरे पनीर हो गए हैं फ्राई। उसके बाद फिर मैं प्याज को फ्राई करूँगी और फिर बाद में करूँगी शिमला मिर्च। और बस मतलब क्योंकि अभी ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं मेरे बेटा 13 साल का है और बेटी मेरी 9 साल की है, 10 की अभी होगी, अभी 10वीं साल में चल रही है। तो अभी उन पे ज़्यादा काम का बर्डन भी नहीं है, सारा मैं ही करती हूँ, सारे कुछ मैं ही उन्हें बताती हूँ। सुबह को उनको सॉक्स भी चाहिए होती है तो वो भी मैं ही देती हूँ। तो इस वजह से तो फिर मैं अभी उन्हें नहीं उठा रही हूँ। मैंने सोचा कि पहले अपना जो किचन का सब्जी का काम है उसको कर लेती हूँ, उसके बाद उठाऊँगी। और यहाँ पे मेरी जो प्याज है वो भी फ्राई हो गई थी। और जो पनीर मैंने तले हैं उनको एक बर्तन में पानी डाल के उसके अंदर डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि जो पनीर है वो फ्राई होने के बाद थोड़े टाइट हो जाते हैं, और अगर हम उनको पानी में डाल देते हैं तो वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे प्याज हो गई है ब्राउन हल्की हल्की सी। अब थोड़ी देर के लिए और करूँगी, उसके बाद फिर निकाल के। और अब यहाँ पे शिमला मिर्च को मैं फ्राई कर रही थी। रेसिपी बहुत ईजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम कोई और सूखी सब्जी ऐसे कुछ बनाते हैं तो वो एक बार बन के और मतलब कुकर बंद कर देंगे या कढ़ाई को ढक देंगे, बाकी वो बनती रहती है। लेकिन इसमें प्रोसेसिंग होती है, कई चीज़ें होती हैं। जैसे पनीर मैंने पहले फ्राई किया है, फिर अब मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ
और अब शिमला मिर्च फ्राई कर रही हूँ और साथ में ही चॉपिंग भी कर रही थी, क्योंकि मेरा मिक्सी ख़राब हो गया है, तो मैं चॉप करके ही प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाऊंगी। और यहाँ पे बस मतलब एक साथ कई सारी चीज़ें हो रही थी और हस्बैंड चले गए थे बाथरूम में, तो अभी चाय मेरी उबल रही है। जैसे ही वो आएंगे तो फिर मैं उनको चाय भी दे दूंगी। और यहाँ पे मेरी प्याज भी हो गई है और शिमला मिर्च भी ब्राउन हो गई है। और अब ये तेल बहुत सारा है, एक्स्ट्रा तेल है, तो इसको मैं क्या करूँगी, एक बर्तन में निकाल दूँगी, दोबारा फिर से यूज कर लूँगी। क्योंकि अगर हम किसी तेल को गर्म करते हैं तो एक टाइम यूज कर सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, तो इसको एक बार फिर से यूज कर लूँगी। यहाँ पे मैंने मसालदानी निकाल दी है क्योंकि अब ज़रूरत पड़ेगी मसालों की। और बस यहाँ पे मैं हींग निकाल रही थी। और जब मैं मसाले लेने गई थी तो मैं बड़ी डिब्बी लेके आती हूँ हींग की, लेकिन इस बार उसने दुकानदार ने मुझे छोटी सी डिब्बी दी। उसने बोला कि इसकी हींग की महक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सरसों का तेल गर्म होने के बाद फिर इसमें मैंने जीरा डाल दिया, हींग डाल दी और अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। और ये चॉप की हुई प्याज है। अगर आप कढ़ाई पनीर बना रहे हो तो प्याज को बेशक से चॉप कर लेना, लेकिन जो टमाटर हैं उनको मिक्सी में पीस लेना। मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है, आपको पता है, तो इस वजह से मैं चॉप कर रही हूँ। और बस यहाँ पे फिर मैंने जैसे प्याज ब्राउन हुई तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है टमाटर। और ये जो सब्ज़ी है ज़्यादा मिर्च वाली नहीं बनती, तो बहुत कम मिर्च डालूँगी। हरी मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डाली। बेसिक मसाले हैं लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक और गरम मसाला, बाकी बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेरे जो इसमें काली मिर्च भी डालती है, काली मिर्च का पाउडर, और वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे पास था नहीं। अगर आपके पास है तो आप मसालों के साथ 1 चम्मच काली मिर्च भी डाल देना। इसमें मैं मलाई डाल दूंगी और मैं घर की मलाई ही यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप अमूल की जो क्रीम होती है, फुल क्रीम होती है, उसको यूज कर सकते हो। और इसमें मैं 2 चम्मच के आसपास मलाई डालूंगी क्योंकि काफ़ी अच्छी रिचनेस सी आ जाती है मलाई डालने के बाद। और ये घर की मलाई है, फ्रेश ही मलाई है कल की, तो वैसे भी डर नहीं है कि जैसे पुरानी कोई चीज़ है, मलाई को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको यूज करेंगे तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत सी लगती है। मैं हमेशा फ्रेश मलाई ही यूज करती हूँ। और अब आप देख लीजिए ग्रेवी कितनी अच्छी हो गई है और बिल्कुल सिम गैस चल रही है और कम गैस पे काफ़ी अच्छे से पक जाएगी। तो बस मेरी ग्रेवी भी तैयार हो गई है और अब इसमें अच्छे से इसको मिक्स करके और फिर इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, शिमला मिर्च और पनीर। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, और इसमें एक्स्ट्रा तेल भी है क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें फ्राई की है, तो काफ़ी अच्छी रिचनेस आ गई थी और अच्छा लुक आ रहा था। यहाँ पे मैंने पनीर भी डाल दिया और ये इसको कर दिया है अच्छे से मिक्स। बस थोड़ी देर 1-2 मिनट और पकाऊंगी क्योंकि ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए हमारा कढ़ाई पनीर कितना अच्छा बन गया था, आप कलर देख के ही बता सकते हो। और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। मेरे बच्चे मतलब ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। और ये देखिए अब थोड़ा सा ये उबलने लगा है, हल्का सा भाप सी लगानी थी बस, और इसको अच्छे से मिक्स करना था। तो बस अभी हमारी कढ़ाई पनीर बस तैयार हो गई है, 1-2 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और गैस को कर देंगे बंद और इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद फिर बच्चों को उठाते हैं, तैयार करवाते हैं। तो यहाँ पे मिष्का नहा के आ गई थी और इसकी मैं कर रही थी चोटी। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है क्योंकि इसकी कई बार चोटी बनानी पड़ती है। जब तक ये अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं हो जाती तब तक इसकी चोटी बनाते ही रहनी पड़ती है। तो बस थोड़ी सी टेढ़ी सी लग रही थी तो मैं इसके गर्दन को बार बार सीधी कर रही थी। और बस थोड़ा इसको दिक्कत भी होती है सुबह उठने में, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सुबह ज़्यादा परेशान सी रहती है। और ये देखिए उसके बाद जब स्कूल से आएगी तो बिल्कुल खुश रहती है और आते ही बोलेगी मम्मी मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, या फिर कोई दिक्कत होती है तो फिर कहती है कि मेरा दिन बुरा गया ऐसे। और इसने मेरे हाथ से कंघा ले लिया, बोल रही थी आगे से मैं कंघी करके दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बस अब इसने कंघी कर दी
जल्दी है तो अब मैं इसकी चोटी बनाऊंगी। और यहाँ पे बस टूटू था तो मैं टूटू से कुछ बात कर रही थी और इसने मुझे पहले ही छल्ला दे दिया। मैं यहाँ पे इसकी चोटी बना रही हूँ और बस आप देख रहे हो बहुत मुश्किल होती है बच्चों की चोटी बनाना, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। और वही मिष्का तो बहुत ज़्यादा करते हैं, उसको हेयर स्टाइल वगैरह का बहुत शौक़ है और मुझे हेयर स्टाइल आती नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि इसके लिए हेयर स्टाइल सीखनी पड़ेगी। बस यहाँ पे मैं मिष्का को तैयार कर रही हूँ और लंच वगैरह मैंने सब तैयार कर दिया था, पर मिष्का का लंच पैक करना है और टूटू अपने आप तैयार हो जाता है। और टूटू हमेशा टाइम पर तैयार होता है, थोड़ी गड़बड़ी जो है वो मिष्का करती है। तो बस यहाँ पे अब मिष्का का लंच भी मैं तैयार कर रही हूँ। 2 रोटी जाएंगी या कभी पराठे भी दे देती हूँ और सब्जी है। बस यही इनका लंच है जो स्कूल में ये खाएंगे। और घर पे इन्होंने अभी 1-1 गिलास दूध पिया है और यहाँ पे बस बच्चे अब बिल्कुल फाइनल है तैयार होने के लिए। मैं मिष्का के लंच बॉक्स को और पानी की बोतल को उसके बैग में रख रही हूँ और इसका एक बैग भी आना है स्कूल का, तो अभी देखती हूँ जैसे ही अभी 2-4 दिन में टाइम मिलेगा उसके बाद फिर मैं इसका स्कूल बैग लेके आऊँगी। और जैसे ही हस्बैंड बच्चों को लेके गए तो अब मैं करूँगी साफ़ सफाई। तो सबसे पहले ये जो कपड़े हैं ये एक जगह मैंने इकट्ठे कर दिए थे, जैसे मतलब इकट्ठे फैल जाते हैं कपड़े, तो उनको मैंने एक जगह ही इकट्ठा कर दिया था। और ये तौलिया है जो मैंने धोई थी और वो सूख गई, तो उनकी मैं तह लगा के रख रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड का लोवर है, मेरे दुपट्टा है और ये टूटू की स्कूल की पैंट है, तो इसको मैं टांग दूंगी क्योंकि मैं पैंट को रोज़ नहीं धोती हूँ। कमीज को तो स्कूल की जो ड्रेस होती है उसको तो मैं कमीज और टी शर्ट को तो रोज़ धो देती हूँ। यहाँ पे मेरे दुपट्टा है, तो बस ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हीं को समेटूंगी, बेडशीट लगाऊंगी। जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे तब तक मैं बहुत सारा जो काम है उसको निपटा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अपनी फैक्ट्री जाते हैं तो उनका नाश्ता वगैरह, उनके कपड़े निकालना, ये सब चीज़ें चलती है। तो ऐसा करते करते मुझे 9 साढ़े 9 बज जाते हैं काम निपटाते और फाइनल जो मेरा काम है वो 10 बजे के आसपास हो जाता है। और यहाँ पे फिर मैं बेडशीट लगा रही थी सही, और बेडशीट साफ़ थी तो मैंने झाड़ी नहीं, इसको ऐसे ही सेट कर दिया। और यहाँ पे ये देखिए ये बेडशीट मैंने सही कर दिया, जो सिकुड़ी हुई थी उसको अच्छे से सेट कर दिया है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा लगेगा। और अभी मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी है, तो मैं पहले थायराइड की दवाई लूँगी और थायराइड की दवाई लेने के बाद फिर मैं अपनी किचन को साफ़ करूँगी और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो उसमें ही कम से कम आधा घंटे से ऊपर हो जाता है। फिर मैं जब मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करते हैं तभी मैं अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय भी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा सुबह का रूटीन होता है। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी एक कल नए व्लॉग में।